नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके अंदर अक्सर व्यक्ति शर्म कर जाता है, जिस कारण दोस्तों उनको जीवन के अंदर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बल्कि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखें या व्यवहारिक जीवन के अनुसार देखें, समुद्र शास्त्र के अनुसार देखें या आचार्य चाणक्य के अनुसार देखें, तो दोस्तों इन कामों के अंदर व्यक्ति को भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों व्यक्ति इन कामों के अंदर पीछे हट जाता है तो उसके जीवन का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रहता और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत के साथ लड़ता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसी वजह से दोस्तों ऐसी बातों के अंदर भूल कर भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर आप कुछ भी आपके हिसाब से जानकारी लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। दोस्तों, बात करते हैं उन कामों के बारे में कि आखिर आपको कौन से कार्यों के अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य करने की आप सोच रहे हैं, दान पुण्य देने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा दिमाग में आते ही आपको तुरंत काम कर देना चाहिए। जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा के बारे में विचार बनाते हैं, कोई दान देने के बारे में या फिर धार्मिक कार्यों के लिए पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, आपको तुरंत प्रभाव से उस कार्य की हामी भर देनी चाहिए। उसके अंदर आपको देर नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों, दूसरा कार्य है पति पत्नी के मध्य। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही धार्मिक और आपसी लगाव का रिश्ता होता है। उनसे संबंध बनाने में या उनसे प्रेम का इजहार करने के अंदर किसी भी प्रकार की आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह भावनात्मक रिश्ता होता है और जब आप इसी संबंध के अंदर किसी प्रकार का पुरुष या फिर महिला शर्म करते हैं तो दोस्तों तीसरा अपनी जगह बना लेता है। इसी वजह से माना जाता है कि अगर आप इसके अंदर शर्म करते हैं तो दोस्तों आपकी ही हानि होती है। इसके अंदर आपको भूल कर भी किसी भी तरह से कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज की। तो दोस्तों, गुरु से ज्ञान लेने में या किसी भी प्रकार से कहीं से भी ज्ञान मिलता हो और आपको लगता है कि सामने वाले से पूछने के अंदर आपको हिचकिचाहट या आपको नीचा देखना पड़ेगा, तो इस प्रकार का कोई नहीं। ज्ञान चाहे 5 साल के या 1 साल के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक से मिले या किसी जानवर से भी मिले, ज्ञान लेने के अंदर भूल कर भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको ही इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों खाने के अंदर भूल कर भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भोजन करने के अंदर किसी अन्य के यहाँ जाता है और भोजन शर्म के कारण कम भोजन करता है या फिर शर्म के कारण भोजन करने से मना कर देता है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हमेशा नीचा देखता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों भोजन करने के अंदर शर्म करना साक्षात अन्नपूर्णा देवी का अपमान करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए भोजन करते समय आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज की। तो दोस्तों, किसी का भी अगर आपका पैसा किसी अन्य व्यक्ति ने उधार लिया है तो वापस लेने के अंदर आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप आचार्य चाणक्य के अनुसार खुद का पैसा मांगने के अंदर ही शर्म करते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको विजय की प्राप्ति नहीं होती और आपका वह पैसा अन्य घरों के अंदर चला जाता है। इसीलिए आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कोई व्यक्ति आपसे खूब सारा ढेर सारा प्रेम करता है और आप भी उसके साथ प्रेम के बंधन के अंदर बंधना चाहते हैं, तो आपको इस बात का बिल्कुल भी आभास या बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने प्यार का इजहार करने के अंदर किसी प्रकार की शर्म करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा पीछे रह जाते हैं और नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस मामले के अंदर आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर आप बोलने के अंदर किसी भीड़ के अंदर खड़े होते हैं और आपको बोलने के अंदर शर्म आती है, आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के अंदर शर्म कर लेते हैं, तो दोस्तों इससे भी आपको ही हानि का सामना करना पड़ता है। कभी भी कितनी भी भीड़ क्यों न हो, अगर आप उसके अंदर हिचकिचाहट महसूस न करते हुए समाज के अंदर अपनी बात रख देते हैं तो दोस्तों आपसे ज्यादा प्रभावी
कोई भी व्यक्ति नहीं माना जाता। इसीलिए आपको इस प्रकार की बातें करने के अंदर भी किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको आपकी उन्नति देखने को मिले। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।